इस वीडियो के अंदर हम 8वीं क्लास तक के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है भाज्य, अभाज्य संख्याएँ, सहभाज्य संख्याएँ, इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, इसकी परिभाषाएँ समझेंगे। तो भाज्य और अभाज्य सीखने से पहले क्या करना है, एक आपको गुणनखंड सीखना है। तो वह संख्या है जिसका भाग दी गई संख्या में पूरा-पूरा जाता है। मतलब जैसे आपको निकालना 8 के गुणनखंड, तो 8 के अंदर किस-किस का भाग जाता है या 8 किसके पहाड़े में आता है वो संख्या बतानी है। जैसे 1 का पहाड़ा बोलोगे 8 बार तो 8 आएगा, 2 का पहाड़ा बोलोगे तो भी 8 आएगा, 2 का पहाड़ा 4 बार बोलोगे, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8। फिर 3 के पहाड़े के अंदर 8 नहीं आएगा, 3 नहीं लिखना है। 4 के पहाड़े के अंदर 8 आएगा, 4 दूनी 8। फिर 4 के बाद 8 खुद का पहाड़ा बोलोगे तो 8 आएगा। तो ये जैसे संख्या है वो 8 का गुणनखंड है। तो वे संख्याएँ अगर आपको पूछी जाती है परिभाषा की गुणनखंड किसे कहते हैं? वे संख्याएँ जिनका भाग दी गई संख्या में पूरा-पूरा जाता है। दी गई संख्या में पूरा-पूरा जाता हो या दी गई संख्या जिससे विभाजित होती है उन्हें क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। वे गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं किसी संख्या का गुणनखंड निकालूं 12 के गुणनखंड, तो ऐसी संख्या खोजो जिसका भाग 12 के अंदर पूरा-पूरा जाता है, तो गुणनखंड। तो 1 का भाग जाता है 12 के अंदर, 2 का पहाड़ा बोलोगे 12 आएगा, 3 का पहाड़ा बोलोगे 12 आएगा, 4 के पहाड़े के अंदर भी 4 का पहाड़ा 3 बार बोलोगे 12 आएगा, फिर 6 का पहाड़े के अंदर 12 आएगा और फिर 12 खुद का भाग 12 के अंदर जाता है। तो 12 के गुणनखंड आ जाते हैं 2, 3, 1, 2, 3, 4 से 12। अब एक तरीका और है, जैसे आपको 28 के गुणनखंड निकालने हैं बड़ी संख्याओं के, तो हर एक का पहाड़ा कब बोलोगे? उससे बेस्ट है क्या करना है, जैसे 28 के अंदर 1 का भाग कितनी बार जाता है? तो 28 का अंदर 1 का भाग 28 बार जाता है। अब 28 के अंदर 2 का भाग, तो 2 का भाग 2 में 1 बार, फिर 8 में 4 बार, यानी 2 का भाग 14 बार जाता है। फिर 3 का जाता नहीं है, 3 के पहाड़े में 28 आता नहीं, 4 के पहाड़े में 28 आता है। 4 का पहाड़ा 4, 7, 28, 7 बार बोलोगे तब आएगा। फिर 5 का भाग 28 में नहीं जाता है, 6 का भाग भी नहीं जाता है और 7 का भाग, तो 7 अब इस तरफ आ गया, अब आगे किसी के भाग देने की चेक नहीं करनी। तो 28 के गुणनखंड आपके पास में पूरे-पूरे आ गए हैं, जितने भी आपको ज्ञात है करने हैं। अब सारे कैसे आए भाग, तो हमने 4 तक दिया है। तो अब जैसे देखो 1 है, 2 है, 4 है, फिर इधर से ले लो 7 है, 14 है, 28 है। तो ये इसके गुणनखंड हो गए। अब गुणनखंड से भाज्य अभाज्य कैसे सीखेंगे? तो उससे पहले चलो एक गुणज भी सीख लो। वे संख्याएं, किसी भी संख्या का गुणज मतलब पहाड़ा, वे संख्याएं जिनमें दी गई संख्या का भाग पूरा-पूरा जाता है। यहाँ तो था जिसमें दी गई संख्या में भाग पूरा-पूरा जाता है, वे संख्या गुणनखंड थी। पर गुणज किसको कहोगे? वे संख्याएं, जैसे आपको 8 के गुणज लिखने हैं, तो अब 8 खुद का भाग किसमें जाता है? तो 8 का भाग 8 में जाता है, फिर 16 में जाता है, 24 में जाता है, 32 में जाता है, 40 में जाता है। मतलब 8 का पहाड़ा है, उसको आप 8 का गुणज कहोगे। तो वे संख्या है जिनमें दी गई संख्या का भाग पूरा-पूरा जाता है। बस इस बात को ध्यान में रखना है। उसे हम क्या कहेंगे? गुणज कहेंगे। जैसे 8 के गुणज है वो 8, 16, 24, 32 इस तरीके से। अब क्या करना है? अब आपको जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, इतनों के गुणनखंड सीख लो। 1 का 1, 2 के अंदर भाग 1 और 2 का जाएगा, 3 में 1 और 3 का जाएगा और किसी का नहीं जाएगा। 4 के अंदर 1 का, 2 का, 4 का, 5 में 1 और 5 का, 6 में, तो 6 में किसका भाग जाता है? 1 का जाता है। फिर 2 के पहाड़े में 6 आता है 2, 3 के पहाड़े में भी आता है और फिर 6 खुद में, 7 में 1 और 7 का, 8 में किसका भाग जाता है? 1 का जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है, 8 का जाता है। 9 में 1 का भाग जाता है, 2 का पहाड़ा बोलो तो 9 नहीं आएगा, लेकिन 3 का बोलोगे तो 9 आ जाएगा। फिर 3 के बाद और किसी का भाग नहीं जाता, 9 का जाता है। उसी तरीके से 10 में जैसे 1 का भाग जाता है, फिर 2 का पहाड़ा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, तो 2 का भाग जाता है 5 बार। फिर 2 के बाद 5 का जाएगा 2 बार और फिर 10 का जाएगा। अब आपको ऐसी संख्या खोजनी है इसमें से जिसके केवल 2 गुणनखंड है, केवल 2। तो जैसे 2 का गुणनखंड 1 और 2, 3 का 1 और 3, 2 ही है। 5 का गुणनखंड कितना है? 1 और 5। 7 के गुणनखंड कितना है? 1 और 7। तो वे संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, या ऐसे कहूं कि वे संख्याएं, अच्छा ये तो भाज्य संख्या, अभाज्य में वे संख्याएं
जिनमें एक एवं स्वयं, मतलब जैसे 5 है तो 5 में एक तो एक का भाग जाना चाहिए, एक 5 का, एक एवं स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्याएं कहेंगे। या ऐसे कह दो जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, उन्हें क्या कहोगे? अभाज्य संख्या कहोगे। अब जैसे उदाहरण के तौर पर कि कौन कौन सी अभाज्य संख्या है, तो सबसे पहले ऐसी कौन सी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड आए थे? 2, फिर 3 आया, फिर 5 आया, फिर 7 आया, और इसी तरीके से अगर आप आगे गुणनखंड निकालोगे, जैसे 11 में 1 और 11 के अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा, फिर 13 के अंदर 1 और 13 के अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा, फिर 17 के अंदर 1 और 17 का भाग जाएगा, कोई भी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो 1 2 3 5 7 11 13 17 19, इस तरीके से ये जो संख्या है वो कैसे संख्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। अब जिसके 2 से अधिक गुणनखंड है, जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 2 से ज्यादा गुणनखंड है ना संख्या, उनको क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। तो अब भाज्य की परिभाषा क्या कहोगे? वे संख्याएं जिनमें एक तो एक एवं स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग भी जाता हो, अन्य किसी संख्या का भाग भी जाता हो, जिसमें केवल एक और स्वयं का नहीं, इसके साथ साथ किसी और का भाग भी जाता है, उसको क्या कहोगे? भाज्य संख्या कहोगे। या ऐसे कह दो जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, अधिक गुणनखंड हो, उसको क्या कहोगे? भाज्य संख्या कहोगे। उदाहरण के तौर पर, तो अब सबसे पहले ऐसी कौन सी संख्या मिली थी जिसके 2 से अधिक गुणनखंड थे? 1 2 4, 6 का 1 2 3 से 8 का 1 2 4 8, तो 4 से 8, 4 से 8 9 10 12 14 15 16 18 20, इस तरीके की ये जो संख्या है इनको क्या कहोगे? भाज्य संख्या कहोगे। और 2 3 5 7 11 13 अभाज्य संख्या। अभाज्य के अंदर देखना है 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या, ये अलग से याद रखना है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। इसके अलावा बाकी सभी अभाज्य संख्या वो सभी की सब कैसी है? विषम है। 3 5 7 11 13 17 19 विषम है। लेकिन ध्यान रखना सभी विषम संख्या अभाज्य नहीं है। जैसे इसके अंदर 9 है, 9 कैसी? भाज्य। 15 कैसी? भाज्य। 21 भाज्य। तो न तो सभी विषम संख्या अभाज्य होती है, न ही सभी सम संख्या है वो भाज्य होती है, 2 है वो अभाज्य। तो ये 2 बातें अलग से याद रखना, सभी सम संख्या अभाज्य नहीं होती और सभी सम संख्या भाज्य भी नहीं होती, 2 अपवाद है। और सभी विषम संख्या है वो अभाज्य नहीं होती, विषम संख्या अभाज्य होती है लेकिन साथ साथ विषम संख्या भाज्य भी होती है। तो ये बातें अलग से याद रखना है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर पूछी जाए 2 है, और 3 अंकों को पूछा जाए तो 101 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 3 अंकों की। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। इनको आप नोट डाउन करना, ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है। अब सहअभाज्य किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्या जिसका केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, मतलब कॉमन गुणनखंड। जैसे मैं लिखूं 5 और 6, तो 5 के गुणनखंड 1 और 5, 6 का 1 2 3 6, तो इसका सारा गुणनखंड कितना है? 1 है, जो दोनों के अंदर आ जाए। तो ऐसी संख्या सहअभाज्य संख्या कहलाती है। किसको कहोगे? जिनका सारा गुणनखंड, सारा गुणनखंड का मतलब है जो दोनों के अंदर कॉमन आए,
जैसे गुणनखंड निकाला उसके बाद सारा गुणनखंड भी बताऊंगा अगले वीडियो के अंदर और सारा गुणज भी बताऊंगा। तो जिनका सारा गुणनखंड केवल 1 हो उन्हें क्या कहोगे? सहभाज्य संख्या कहोगे। जैसे 5 और 6 सहभाज्य संख्या है, 11 और 13 सहभाज्य संख्या है, 4 और 5 सहभाज्य संख्या है, 15 और 16 सहभाज्य संख्या है। मतलब दो लगातार संख्याओं का भी सारा गुणनखंड 1 होता है। चलो इसके बाद अगली बात है वो अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अन्य साथियों के साथ शेयर भी करना। धन्यवाद।